अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि ताला अहलीन मिनन नास। क़ालू मन हुम या रसूलल्लाह। क़ाल अहलुल क़ुरआन। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किस चीज़ की कमी है मौला तेरी गली में। किस चीज़ की कमी है मौला तेरी गली में। दुनिया तेरी गली में आखिरत हो तेरी गली में। तेरे करम से ऐ करीम कौन सी शय मिली नहीं। झोली ही मेरी तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस महीने
में मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, उस मुक़द्दस महीने की क्या बात है। मुस्तफ़ा मिल गए सब दिल खिल गए, प्यार के इस गिरने की क्या बात है। अर्श लौह कलम आसमानो ज़मीन सब खुदा ने बनाए इसी अर्क से। फूल का मर्तबा तो फूल जाने, मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा के पसीने की क्या बात है। चेहरा बज़ुहा है, जुल्फ़ वल्लैल है, सीना अलम नशरह लक सदरक है, मगर उंगली के इशारे की क्या बात है। मेरा जो मोजज़ात सब नबियों के बरहक हैं, मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा के मेराज की क्या बात है। अबू बकर उमर उस्मान हैदर मोहम्मद मुस्तफ़ा के यार वाह वाह, अली फातिमा शबीरो शबर नबी पाक दी आल वाह वाह। सब हजरात ज़ौक़ से शौक़ से मोहब्बत से महबूब की ज़ाते गिरामी पर दरूद शरीफ पढ़ें, ताकि दरूद शरीफ की बरकत से इस पूरे मजमे पर रब की रहमत बरस पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ना मेरी आवाज़ है ना मेरा अंदाज है, उस्ताजुल कुर्रा जनाब कारी अब्दुल अजीज साहब दामत बरकातुहुल आलिया मेरे मामू हैं। इनके हुक्म पर जन्नती बाग और मोहम्मदी बाग में मुझ गुनाहगार को दावत दी। उलमाए किराम की ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ, आप बुजुर्गों की ज़ियारत हुई। मैं मुख्तसर वक्त में आपकी तवज्जो अपनी तरफ चाहूँगा, ताकि थोड़े वक्त में मैं बातें बहुत कर सकूँ। मैंने इश्तिहार पर उन्वान पढ़ा अज़मत कुरान। कुछ दोस्त आते हैं 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, फिर चले जाते हैं। महबूब ने फरमाया ख़त्म कुरान के मौके पर अल्लाह दुआ कबूल फरमाते हैं। ठीक है, उनका आधे घंटे के लिए बैठना भी बायसे रहमत और बरकत है, लेकिन जो आखिर में दुआ होगी उस दुआ से महरूम हो जाएगा। मैं उन्वान को सामने रखकर कुरान कितनी अजमत वाली किताब है, मैं महबूब का एक फरमान आपके सामने बयान करके उसी को थोड़ा सा खोल कर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जिस कुरान के इब्तदा की इतनी बड़ी फजीलत है, तो पूरे कुरान की कितनी अजमत है। और मैं जो बात आज करने लगा हूँ वो कुरान की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करना चाहता हूँ। अल्लाह ने आसमान को जीनत बख्शी है सितारों से,
अल्लाह ने दिनों को जीनत बख्शी है जुम्मतुल मुबारक से। अल्लाह ने रातों को जीनत बख्शी है लैलतुल कद्र से। अल्लाह ने फरिश्तों को जीनत बख्शी है हजरत जिब्राइल से। अल्लाह ने रसूलों को जीनत बख्शी है आमना के लाल कायनात के सरदार से। अल्लाह ने तमाम आसमानी किताबों और सहीफों को जीनत बख्शी है कुरान मजीद से। अल्लाह ने कुरान मजीद को अजमत बख्शी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। मैं अपनी बात की इब्तिदा करता हूँ बिस्मिल्लाह से। मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान भी है। मैं सरेकी इलाके में रहने वाला हूँ। सरेकी में बयान करता हूँ, उर्दू में बयान करना मेरे लिए मसला है। हजरत रब्बानी साहब दामत बरकातुम लालिया फरमाते हैं सरेकी। उर्दू में अगर आपका ज़ौक़ होगा तो ठीक है, वरना ऐसी सरेकी बयान करूंगा आपको भी समझ में नहीं आएगी। लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं तवज्जो चाहता हूँ। ना मैं अमीर हूँ, ना मैं रईस हूँ, ना मैं वजीर हूँ, ना मैं बादशाह हूँ। दरे मुदरसा मेरी सल्तनत है, मैं उस सल्तनत का फकीर हूँ। मैं इन्हीं दर्शगाह मोहम्मदी बाग में पढ़ने वाले फकीरों की बात करने चला हूँ। नौजवानों, क्या बात पूछते हो? मेरे महबूब ने फरमाया, जब देहात से, शहर से, किसी इलाके से नन्ना मुन्ना बच्चा और बच्ची घर से चलकर मोहम्मदी बाग में कारी साहब के सामने, उस्ताद के सामने बैठकर कुरान की इब्तिदा करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे महबूब ने फरमाया, अल्लाह इस कुरान की इब्तिदा पर 4 आदमियों के लिए बख्शिश के फैसले फरमाते हैं। बड़ी उम्र का आदमी है। आजकल को दोस्त कहते हैं दाढ़ी सफेद हो गई, मैं कुरान पढ़ूं। ये मेरे कुरान पढ़ने का जमाना है। मेरे करीब ही उलमा बैठे हैं। 40 साल की उम्र में कुरान नाजिल होना शुरू हुआ। 63 साल की उम्र में कुरान की तकमील हुई। जो 63 साल वाली उम्र नौजवानी की है, बचपन की है या बुढ़ेपे की है? सफेद दाढ़ी की हालत में कुरान पढ़ना ये महबूब की सुन्नत है और सहाबा की सुन्नत है। आज का मुसलमान कहता है कि ये मेरी उम्र है, मैं कुरान पढ़ूं सफेद दाढ़ी की हालत में। मुसलमानों, मैं अर्ज कर रहा था कि बिस्मिल्लाह की इब्तिदा में अल्लाह ने उस पढ़ने वाले बच्चे के लिए बख्शिश के फैसले किए। मैं यहाँ ही एक वाक्य अर्ज करता चलूं, चूंकि वाक्य से बात अच्छी तरह समझ में आती है। हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अनीफ से मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मुसलमान की बच्ची नहीं है, मेरे महबूब का फरमान सच्चा। जब किसी शहर से, इलाके से बच्चा और बच्ची चलकर आकर मोहम्मदी बाग में मस्जिद में आकर उस्ताद के सामने कुरान की इब्तिदा करे तो अल्लाह जहन्नम की आग को हराम करते हैं। हिंदू की बच्ची है, मुसलमानों बच्चों से कहती है आपके उस्ताद आपको तो कुरान पढ़ाते हैं, मैं चाहती हूँ कि कुछ वक्त निकाल कर मैं भी आपके पास कुरान पढ़ने के लिए आया करूँगी। आपके उस्ताद मुझे कुरान पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे? वो बच्चियां कहती हैं उस्ताद तो बैठे कुरान पढ़ाने के लिए, अमीर का बच्चा है, ताजिर का बच्चा है, गरीब का बच्चा है, जो भी आ जाए उस्ताद कुरान पढ़ा देते हैं, तू आ जा। कहते जो वक्त मैं घर से खेलने के लिए ले आती हूँ वही वक्त मैं उस्ताद के पास कुरान पढ़ूं। और मुसलमानों बच्ची आई
कुछ वक्त लगा, साल लगा, 2 साल में बच्ची ने कुरान मजीद का खत्म किया। जैसे आज के दिन करी अब्दुल अजीज साहब ने तकरीब सईद खत्म कुरान के लिए ये महफिल सजाई, मजलिस सजाई, उलमा को बुलाया। नौजवानों, आपको क्या मालूम ये उलमा कौन है? मेरे महबूब ने फरमाया, जो आदमी किसी आलिम की 2 बातें सुन लेता है, 2 कदम किसी आलिम के साथ चल लेता है और 2 लुक़मे किसी आलिम के साथ खा लेता है, तो मेरे महबूब ने फरमाया कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको 2 जन्नतें अता करेंगे। और मुसलमानों, मैं अर्ज कर रहा था, तकरीब हुई खत्म कुरान की, उस्ताद ने हुक्म कर दिया बच्चों को, वालिदैन को इतला कर दो फलां दिन खत्म कुरान की तकरीब होगी, हाफिज कुरान के सरों पर दस्तार रखी जाएगी, बच्चियों के सरों के ऊपर दुपट्टा पोशी होगी। जितने मुसलमान थे उनके वालिदैन, भैया, वालदाई, रिश्तेदार, वो मुसलमानों, वो बच्ची जो हिंदू की बच्ची है, मुसलमान की बच्ची भी नहीं है। उसने अपने अब्बू को नहीं बताया, अम्मी को नहीं बताया, वो कोने में बैठी है, आंखों से आंसू जारी है, आंखों से आंसू जारी है। भैया, आपकी तवज्जो उधर होगी तो मेरी तवज्जो कहाँ जाएगी? मैं करोड़ पक्का से सफ़र करके आया हूँ, मैं आपको देखता हूँ, आप कहीं और देखते हैं। मुझे बार बार ना कहना पड़े, ये दीन की गुफ्तगू के आदाब के खिलाफ है। वो बच्ची कोने में रो रही है, कारी साहब की निगाह पड़ी, बेटी तेरे अब्बू नहीं है, बेटी तेरी अम्मी नहीं है, तेरे भाई नहीं है, तेरी बहन नहीं आई। बच्ची की आंखों से आंसू जारी है। कारी साहब को नहीं मालूम ये हिंदू की बच्ची अपना खेलने वाला वक्त निकाल कर मेरे पास 2 सालों बैठकर पूरे कुरान मजीद को मुकम्मल किया। कारी साहब इस मंजर को देखकर अपने आंखों से आंसू बहाने लगे। कारी साहब ने शफकत वाला हाथ रखा, बच्ची को फरमाने लगे, बच्ची रोती क्यों है? आज तो खुशी का मौका है, आज तो खुशी की वजह से हाफिज कुरान के वालिदैन खुशी से अपनी आंखों से आंसू निकाल रहे हैं। बच्ची तू क्यों रोती है? वो बच्ची कहते, उस्ताद जी मैंने अपने अब्बू को नहीं बताया, अम्मी को नहीं बताया, अगर अब्बू और अम्मी को मैं बताती तो मेरे वालिद और मेरी वालिदा मुझे कत्ल कर देते, ज़िबा कर देते। हम कुरान को नहीं मानते। मेरे महबूब का फरमान सच्चा है। महबूब ने फरमाया, जिस बच्चे ने बिस्मिल्लाह से कुरान की इब्तिदा की, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वजूद को जहन्नम की आग से महफूज कर लेते हैं। कारशब ने फरमाया, बेटी कोई बात नहीं, तेरा ताल्लुक जो कुरान से बना है, ये कुरान तुझे इज्जतें देगा, ये कुरान तुझे अज़मतें देगा। नौजवानों, ये रुमाल है, ये कुर्ता है, ये पगड़ी है। आपने किसी को देखा है इस रुमाल को बोसा दे रहा हो? आपने देखा है पगड़ी को बोसा कोई दे रहा हो? जिस कपड़े की निस्बत अजीज की दुकान पर गया, कपड़ा तो दे दो, मैं कुरान का गिलाफ बनाता हूँ, अजीज ने कपड़ा मुफ्त में दे दिया। मैं आपसे पूछता हूँ अजीजों, इस कुरान को उठाकर कुरान को खोलने से पहले तो इस कपड़े को बोसा क्यों दे रहा है जो तू मुफ्त में लेकर आया? ये कपड़ा तुझे बता रहा है मुसलमान हो, इस कपड़े की निस्बत कुरान से जो बनी, अल्लाह ने इस कपड़े को भी ऊंचा कर दिया। नौजवानों, इसके ऊपर कितने पैसे खर्च किए, जिम्मेदार बेटे हैं, अमीर लोग बैठे हैं, मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं तो मोहम्मदी बाग का अदना तालिब हूँ। ये हुस्ने ज़ना है करे अब्दुल अजीज का, जिसने मुझ गुनाहगार को आप बुजुर्ग की ज़ियारत के लिए और बात करने के लिए मौका दिया। नौजवानों,
मैं बात कर रहा था लकड़ी की। हमारे इस मुल्क के पाकिस्तान के बहुत इतने दोस्त हैं जिनको पाकिस्तान की लकड़ पसंद नहीं है, वो गैर मुल्कों से लकड़ मंगवाते हैं, लाखों रुपए भरकर दरवाजे बनवाते हैं। नहीं भाई, अस्तगफुरुल्लाह कहने की जरूरत नहीं है, गुनाह नहीं किया उन्होंने, मैं गुनाह की बात तो नहीं कर रहा। दरवाजे मंगवाए, लाखों रुपए खर्च किए, बाजार से शॉपिंग करके आया मालिक साहिब घर, दोनों हाथों में शापर हैं, दरवाजे की कुंडी तो नहीं लगी हुई लेकिन दरवाजा बंद है। वो यूं नहीं करता कि ये सामान भी रख दूं और ये सामान भी रख दूं और अदब से दरवाजे को खोलूं। लाखों रुपए खर्च किए हैं लेकिन वो पांव की जूती से ठोकर लगाकर दरवाजे को खोल देता है, अंदर दाखिल हो जाता है। नौजवानों, मैं आपसे पूछता हूँ, जिस लक्कर की निस्बत फर्नीचर वाले के पास कारी अब्दुल अजीज साहब गए, मोहम्मदी बाग के तुलबा के लिए तपैया बना ली है, उसने सादत समझते हुए मुफ्त में बना दी। जब यही तपई बनी, आप में से कोई है जो इस तपई के ऊपर बैठना गवारा करे? अगर कोई नौजवान और बेअदब बदनसीब उस तपई के ऊपर बैठेगा, इन नौजवानों मुसलमानों की आंखों से आंसू निकलेंगे, दिल से चीख निकलेगी, बदनसीबा इसी तपई के ऊपर कुरान रखते हैं और तू इसी के ऊपर बैठ गया। ये लकड़ी बता रही है ये कुरान इतनी अजमत वाली किताब है, इस कुरान के साथ निस्बत अगर लकड़ की बनी जो मुफ्त में फर्नीचर वाले ने बनाकर दी है, ये लकड़ भी ऊंची हो गई, इसके ऊपर बैठने की इजाजत नहीं। तूने कुरान की अजमत भी नहीं समझी। तुम्हें बात लंबी हो रही है। तो कारी साहब ने उस बच्ची के हाथ के ऊपर सर पर शफकत वाला हाथ रखा। बेटी कोई बात नहीं है, अगर तेरे अब्बू अम्मी नहीं है, मैं तेरा अब्बू हूँ, रूहानी बाप हूँ। कारी साहब ने दुपट्टा पोशी की और कारी साहब ने हदिये में कुरान पेश किया। बच्ची, इस कुरान को सीने से लगाना, इस कुरान की तिलावत करना, इस कुरान को पढ़ना, अल्लाह तुझे भी इससे देगा, तेरे खानदान को बेचते देगा। नौजवानों, बच्ची कुरान लेकर चली गई, घर में छुप छुप कर पढ़ती रही, घर में छुप छुप कर पढ़ती रही। मेरे महबूब का फरमान सच्चा है। महबूब ने फरमाया, जो कुरान की इब्तिदा करता है, पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ने वाले के वजूद पर रब जहन्नम की आग को हराम कर देते हैं। कुछ दिन हुए, बच्ची बीमार हुई, फौत हो गई। हिंदू अपने रस्मों रिवाज के मुताबिक लकड़ियां इकट्ठी की, लाश को मिसाले लगाए, आग लगाई लकड़ी को, उसको जलाने की कोशिश की, बच्ची को अंदर डाला, लकड़ियां खत्म हो गई। मिसाले ने कुछ न किया, उस बच्ची को आग नहीं लग रही, बच्ची को आग नहीं लग रही। दूर दराज के हिंदू सारे इकट्ठे हो गए। जिंदगी का पहला वाक़या है, लकड़ियां खत्म हो गई, मिसाले असर नहीं कर रहे, बच्ची को आग नहीं लगती, क्योंकि मेरे महबूब ने फरमा दिया था, जो तालिब इल्म जिस बस्ती से, जिस शहर से, और खुदिया खास वालों, दिल के अंदर अल्लाह के कुरान की अजमत बिठा, महबूब ने जो फरमा दिया, अल्लाह उस वजूद के ऊपर आखिरत की आग तो क्या, अल्लाह ने दुनिया की आग को भी हराम कर दिया। कोशिश करने के बावजूद भी आग नहीं लगी। उस्ताद को पता चला वो बच्ची को आग लगा रहे हैं। कारी साहब आ गए। कारी साहब कहते हैं, मैं खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ, इस बच्ची का उस्ताद मैं हूँ, इस बच्ची का उस्ताद मैं हूँ। हिंदू कहते हैं नहीं, हम कुरान को नहीं मानते, हम कुरान को नहीं मानते, ये बच्ची हाफिज कुरान नहीं है। कारी साहब ने फरमाया, पूरी दुनिया की लकड़ियां इकट्ठी कर लो, आग जलाओ, इस बच्ची को आग असर नहीं करेगी।
इस बच्ची के सीने में कुरान है। वो कहते हैं कुरान नहीं है। काशिफ फरमाते हैं चलो यूं करो, आप जाएं इस बच्ची के बिस्तर पर, अल्लाह मेरी और आपकी बच्चियों को भी ये कुरान की दौलत नसीब फरमाए, कुरान की तिलावत का ज़ौक़ नसीब फरमाए। मुसलमानों, जब काशिफ ने फरमाया चलो यूं करो, जाओ घर में इस बच्ची का बिस्तर देखो, जहां बच्ची सामान रखती है वहां देखो, अगर कुरान मिल जाए तो फिर तो मान लो कि ये बच्ची हाफिज कुरान है। वालिद भागते हुए गए, बच्ची का तकिया उठाया, सराना उठाया, नीचे कुरान मजीद मौजूद है। वो हिंदू कुरान लेकर आया, कहता है मेरी जमात और मेरे मसलक के लोगों, हिंदुओं, ये मेरी बच्ची बाकी हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान है। मैं तो इस कुरान की अजमत को देखकर कलमा पढ़ रहा हूँ। तमाम हिंदू जो हजारों की तादाद में थे, नौजवानों, सिर्फ उस बच्ची के लिए रब ने जहन्नम की आग को हराम नहीं किया, इस कुरान की बरकत से हजारों अल्लाह ने जहन्नम से निकाल कर जन्नत में। स्टेट सेक्रेटरी साहब ऐलान कर रहे थे कि मुख्तसर सा वक्त है। मैंने बात तो की है 4 आदमियों की, तकरीबन मेरा वक्त पहली बात पर ही खत्म हो गया। मैं प्यारे महबूब ने फरमाया, नौजवानों, इन उलमा को इस कारी साहब को हक़ारत की निगाह से ना देखें। महबूब ने फरमाया, जिस उस्ताद ने बच्चे को पढ़ाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह उसको भी जहन्नम की आग उसके ऊपर भी हराम कर देते हैं, अल्लाह उसके लिए बख्शिश के फैसले फरमा देते हैं। नौजवानों, मैं आपसे पूछता हूँ, दूसरी या तीसरी मर्तबा आने का इत्तेफाक हुआ इस इलाके में, लेकिन गुफ्तगू का इत्तेफाक पहली मर्तबा हो रहा है। मेरी फरागत है 2005 की। 10 साल मैं दरसे निज़ामी में पढ़ा हूँ, 4 साल मैंने कुरान मजीद हिफ्स में लगाया। मेरे पढ़ने से पहले मेरे मामू जान यहाँ खुडिया खास में कुरान पढ़ाने के लिए आए। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं ना बयान करूँ इन कुर्रा की अजमत क्या है, इन सीने में लेने वाले जिनके सीनों में कुरान है, इनकी अजमत क्या है? ये महबूब का फरमान देकर आप फैसला करें। इस कारी साहब ने जो महबूब ने फरमाया, जिस उस्ताद ने तालिब इल्म को बिस्मिल्लाह से कुरान की इब्तिदा कराई, अल्लाह उसके ऊपर भी जहन्नम की आग को हराम करके बख्शिश के फैसले फरमाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके खुदिया खास के कितने बच्चे और बच्चियां इस कारी साहब की शागिर्दा है, शागिर्द और शागिर्दा है? कितने बच्चों को कारी साहब ने कितनी मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़ाया होगा? नौजवानों, इन लोगों को हकारत की निगाह से ना देखा करें, इनको हकारत की निगाह से ना देखा करें। मेरे महबूब का फरमान पढ़ो, मेरे महबूब का फरमान पढ़ो, मन करा अल कुरान वामिला बिमा फी उल बिसवालिदाहु ताजही यौमल क़ियामह। मेरे महबूब ने फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा और कुरान के मुताबिक अमल किया, कल क़यामत का दिन जब कायम होगा, अल्लाह इस कुरान पढ़ने वाले के वालिदैन को ऐसा ताज पहनाएंगे, ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश, जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। और प्यारे महबूब ने फरमाया, तुम में से कौन है जो चाहता है कि अल्लाह क़यामत के दिन हमारे लिए बख्शिश के फैसले हो जाएं? वो जरा हाथ खड़ा करें। मोहम्मदी बाग में आने वाले मुसलमानों, जज़ाकल्लाह। मेरे महबूब ने फरमाया, मेरे महबूब का फरमान सच्चा है। मेरे महबूब ने फरमाया, मुसलमानों, जिसके बच्चे ने आकर कुरान की इब्तिदा की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बच्चे ने जिसने कुरान की इब्तिदा की, उसी दिन ही अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बच्चे के वालिदैन के लिए भी बख्शिश के फैसले
यहाँ एक वाक्य अर्ज करता चलूं ताकि बात आसानी से समझ में आ जाए। वो देखो किताबों के औराक में ये बात लिखी हुई है, रिश्ता हो गया मियाँ बीवी का जोड़ हो गया, मियाँ साहब बीमार हो गए, डॉक्टरों ने हकीमों ने तबीबों ने लाइलाज कर दिया। ऐ नौजवान तेरा कोई इलाज नहीं है, रब ने जो तुझे चंद दिन जिंदगी अता की है, जा तू घर में गुजार ले। कुछ दिन गुजर गए, रात का वक्त है, शाम का वक्त है। मियाँ साहब अपनी घर वाली को फरमाते हैं, अल्लाह ने बच्चे की उम्मीद रखी है, अगर बेटा पैदा हो जाए मैं मर जाऊं तो इस मेरे बच्चे को मोहम्मदी बाग में कारी साहब के पास बिठा देना। कारी साहब कुरान मजीद पढ़ाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी कब्र को उस कुरान की बरकत से रोशन फरमा दे। और मुसलमानों, कुछ दिनों के बाद मियाँ साहब दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह ने उस मई को बेटा अता किया। इस मजमे के अंदर जितने नौजवान बैठे हैं जिनको रब ने नरीना औलाद नहीं दी, अल्लाह अपनी रहमत से इस मोहम्मदी बाग की मजलिस की बरकत से उनको नरीना औलाद नाल माला माल फरमाते। अल्लाह ने बेटा अता किया। 6 साल गुजर गए, बच्चा बड़ी उम्र का हुआ। वालिदा ने उंगली पकड़ी, पकड़ कर कारी साहब के पास बिठा कर रही, कारी साहब मेहरबानी करना, ये बच्चा यतीम है, मैं बेवा हूँ, मेरा घर वाला दुनिया से मुझे वसीयत करके गया है, मैं वसीयत पूरे करने के लिए मोहम्मदी बाग में बच्चे को ले आई हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मदी बाग की। ये मोहम्मदी बाग है, ये मुदर्से मोहम्मदी बाग है। यहाँ बात अर्ज करता चलूं, सुल्तान महमूद गजनवी एक बादशाह गुजरे। बड़े बड़े उमरा बैठे हैं इस मजमे में, स्टेज पर भी बादशाह गुजरे हैं, वजीर जमा है। वजीर कहते हैं 3 सवाल हैं मेरे, 3 सवालों का जवाब दे दो। पहला सवाल है मैं हलाली हूँ या हरामी हूँ। दूसरा सवाल है ये मुदर्से में पढ़ने वाले ये मेहमानाने रसूल हैं या नहीं है। और तीसरा सवाल है मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ। ये मोहम्मदी बाग हैं, ये पढ़ने वाले महबूब के मेहमान हैं। किसने कहा? मेरे महबूब ने फरमाया। वजीरों ने इस बादशाह के 3 सवालों का जवाब नहीं दिया। कहते हैं बादशाह तू हलाली है या हरामी है, अपनी अम्मी से पूछ। बादशाह सलामत तू जन्नती है या जहन्नमी है, इसका फैसला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करना है आखिरत में। और बाकी ये मोहम्मदी बाग में पढ़ने वाले मेहमानाने रसूल हैं या नहीं है। इन तुलबा को हकारत की निगाह से ना देखा कर, जिनकी अजमत महबूब ने अल्लाह के हुक्म से बयान फरमाई, तो कौन है इनको हकारत की निगाह से देखने वाला। नौजवानों, 3 सवालों का जवाब नहीं मिला। रात का यही वक्त है, यही वक्त है जिसमें मैं और आप बैठे हैं। ये बादशाह चला गश्त करने के लिए, एक चौक में पहुंचा। ये पिलर खड़ा है, सतून खड़ा है, उसी के नीचे बच्चा कुरान मजीद उठाकर सबक याद कर रहा है। बादशाह पूछता है बेटे ये कुरान मजीद के सबक के याद करने की जगह है, मोहम्मदी बाग में मुदर्से में जाकर सबक याद कर। बच्चा रोकर अर्ज करने लगता है बादशाह सलामत, मुदर्से में तेल और चिराग का इंतजाम नहीं है, ये चिराग तो जल रहा है रात के वक्त। मैंने कहा जहां खड़े होकर अपने सबक याद कर लूं, सुबह उस्ताद के सामने 2 जानू बैठकर सबक सुनाऊंगा।
वो बच्चा कहता है बादशाह सलामत, ये सतून नहीं, शहर में जो सतून आपको चिराग वाला नजर आएगा वहां कोई ना कोई तालिब इल्म कुरान मजीद उठाकर कुरान की तिलावत कर रहा होगा। बादशाह ने फौरन ऑर्डर किया, जाओ वजीरों मोहम्मदी बाग में तेल का इंतजाम करो, तेल का इंतजाम करो, चिराग का इंतजाम करो। ओ मेरे दाएं बाएं बैठने वाले और सामने बैठने वाले, इस मोहम्मदी बाग का तामुन करने वाले, कारी साहब के साथ खैर खाई नहीं कर रहे, अपनी जन्नत बना रहे हो, अपनी जन्नत बना रहे हो। बादशाह सलामत, तेल का इंतजाम हो गया, गश्त करते करते वापसी है। नौजवानों दिल रोता है इस वाक़े को अर्ज करते हुए। कुछ रात का हिस्सा बाकी बचा हुआ है, बिस्तर कर आकर लेट गए, सो गए। चू सोए, मेरे महबूब की ज़ियारत हुई, महबूब की ज़ियारत हुई। महबूब ने तीनों सवालों का जवाब दिया। महबूब ने फरमाया, सबुक्तगीन के बेटे, वो सबुक्तगीन के बेटे, मेहमानाने रसूलों के लिए चिराग का इंतजाम किया, उनकी खिदमत की, रब ने तेरे लिए जन्नत वाजिब कर दी। तूने मेहमानाने रसूलों के लिए चिराग का इंतजाम किया, रब ने तेरे लिए जन्नत वाजिब कर दी। बता दिया तू सबुक्तगीन का बेटा है, अपने बाप का बेटा है, हलाली है। तूने पूछा था ये महबूब के मेहमान हैं, महबूब ने बता दिया मेहमानाने रसूल हैं ये। और तीसरा सवाल किया था मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ, महबूब ने फरमाया रब ने। मैं आपसे पूछता हूँ किन की खिदमत ने से रब ने जन्नत के फैसले किए? बात नहीं समझ आई। यही तालिब इल्म जिनको आप हकारत की निगाह से देखते हो, अल्लाह ने चिराग के इंतजाम उन तलबा की करने की वजह से रब ने बादशाह के लिए बख्शिश के फैसले कर दिए और खुशखबरी भी मेरे आका से दिलवा दी। नौजवानों, कसीर मजमा मस्तूरात का भी मौजूद है। मैं मस्तूरात की तफसील में तो नहीं जाना चाहता। मैं हाथ जोड़कर अगर ये मेरी आवाज़ उन मस्तूरात तक जा रही है, मैं मुख्तसर अंदाज में तफसील में नहीं जाना चाहता। फिर कभी मौका मिला तो मैं तफसील बयान करूँगा। मैं हाथ जोड़कर अम्मा के सामने अर्ज़ करता हूँ, बहन के सामने दरख्वास्त करता हूँ, बेटी के सामने दरख्वास्त करता हूँ, ओ अम्मा तू देख तो सही, महबूब के आने से पहले बेटे की विरासत बन गई थी। वो बेटा जो तेरे खामंद का बेटा तो था, लेकिन तुझसे नहीं था, दूसरी बीवी से था, लेकिन तू भी उसकी माँ थी। शरीयत में उससे निकाह करना जायज़ नहीं है, लेकिन जब बेटे विरासत तकसीम करते तो उसी बाप का बेटा अपनी हकीकी माँ नहीं, दूसरी माँ जिसके साथ उसके बाप ने निकाह किया था, विरासत में तकसीम करके उसी माँ से जिना करता था। अम्मा तो विरासत में तकसीम हो रही थी, मेरे महबूब ने तो तुझे इतनी अजमत दी। महबूब ने फरमाया जन्नतु तहता अक़दामिल उम्माहात। अम्मा तेरे महबूब ने इतनी अजमत दी कि तेरे पाँव के नीचे महबूब ने जन्नत बिछा दी। अम्मा तू क्या कर रही है? कितने महबूब के फरमान तू ज़िबा कर चुकी है। अम्मा तेरे हाथ उठे आटे गूंदे हुए, तेरे हाथ उठे मट्टी के कीचड़ में लथपथ होके, तेरे हाथ उठे मजदूरी करते हुए, तेरे हाथ उठे सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त, आसमानों को चीर कर तेरे हाथ उठाए हुए दुआओं को रब कबूल करता है। अम्मा तू क्या कर रही है? ओ मेरी बहन, तेरे भाई तुझे बना श्रृंगार करके बैल बकरी की तरह मंडियों में बोलियां लगाकर तुझे बेच रहे थे। मेरे महबूब ने या अय्युहल मुज़म्मिल वाली
या अय्युहल मुद्दस्सिर वाली चादर वाले ने देख तो सही बहन का अदब और एहतराम क्या किया। 6000 बहन के 6000 आदमी को सिफारिश पर महबूब ने आज़ाद कर दिया। बहन महबूब के सदके तुझे अजमत मिली। ओ बेटी तेरे सर से दुपट्टा उतर गया, तेरा चेहरा बेनकाब हो गया। बेटी तेरी निस्बत तो हजरत फातिमा से थी। ओ बेटी तेरी निस्बत तो हजरत फातिमा से थी, तू तो वही थी। वालिद दरिंदा जालिम बन चुका था। नौजवानों, रियाकारी के तौर पर नहीं कहता। 3 साल की मेरी बेटी है, उसका नाम है आयशा। उसके कान खराब हुए, 1 महीना पहले की बात है। मैं उसको लेकर जाने लगा अकेले, मेरे साथ बैठ गई। रास्ते में थे, रोक कर कहने लगी अब्बू अम्मी कहाँ है। मुझे वो वाक़या याद आया, महबूब के ज़माने से पहले का आदमी अपनी 6 साल की उम्र की बच्ची को, जो अपने दुपट्टे को उठाकर अपने बालूद के पेशानी से पसीना साफ कर रही है, कहते अब्बू मुझे यहाँ दरिंदू जंगल में छोड़ दे, तेरे घर में आकर तेरे लिए बदनामी का सबब नहीं बनूंगी। मुझे वो वाक़या याद आया। मेरी बेटी रो कर कहती है अब्बू अम्मी कहाँ है, भाई अनस कहाँ है, मेरी आपी कहाँ है। अबू घर चले, अबू घर जुलूं। मुझे वही वाक़या याद आया महबूब के ज़माने के पहले का। मैंने मोटरसाइकिल एक जगह पर खड़ा दिया, मेरे आंखों में आंसू आने लगे, मेरे आंखों में आंसू आने लगे। वो मस्तूरात में मेरी बेटियां, तेरी निस्बत हजरत फातिमा से है, तुझे तो जिंदा दफन कर रहे थे। मेरे इलाके की मान शहर इस्लाम जनाब हाफिज़ ज़फ़र शहजाद साहब गुजर दामत बरकातुहुम लालिया तशरीफ़ ला चुके हैं। तवज्जो मेरी तरफ करना भाई, मैं अपनी बात को ख़त्म करने लगा हूँ, तवज्जो मेरी तरफ करना। मेरी बेटी, तू तो महबूब के आने से पहले जिंदा दफन हो रही थी। मेरे महबूब के आने की वजह से तुझे इज्जत मिली। आज तू बेनकाब होकर बाजारों में आ गई। मेरे महबूब ने फरमाया जो बच्ची, जो औरत बेनकाब होकर बाजार में निकलती है, रोड पे निकलती है, अल्लाह की भी लानत परस्ती है, फरिश्ते भी उसके ऊपर लानत बरसाते हैं। जब तक वो घर में वापस नहीं आती, जो आदमी बेनजरी करते हैं, जिनकी निगाह उस नौजवान औरत पर पड़ती है, उसके चेहरे पर पड़ती है, महबूब ने फरमाया उस औरत के नाम आमाल में भी जिनाह का गुनाह लिखा जाता है और उस मर्द पर भी जिनाह का हुक्म लिखा जाता है। बेटी तेरी निस्बत तो हजरत फातिमा से है। ओ मेरे महबूब आए हुए हैं। बेटी फातिमा, रात पहली का चांद नजर आया था, तूने देखा है? बेटी ने निगाह नीची कर ली। महबूब ने दोबारा पूछा, बेटी ने निगाह नीची कर ली। महबूब ने फरमाया बेटी फातिमा बताती क्यों नहीं है, बेटी फातिमा बताती क्यों नहीं है। बेटी ने रो कर अर्ज किया अब्बू अब्बू, पहली के चांद को हर मर्द देखता है, मेरी इस हया वाली अख गैरत तकादा नहीं करती कि जिस चांद के ऊपर गैर महरम मर्दों की निगाह पड़ी है, इस हया वाली आँख से फातिमा कैसे देखे। बेटी तेरी निगाह कहाँ उठ गई, तेरी निगाह कहाँ मोबाइल पर गैर महरम मर्दों पर पड़ गई। मैं अदब से अर्ज करता हूँ, जितनी मस्तूरात हैं दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, कल क़यामत के दिन हज़रत फ़ातिमा शफ़ाअत फरमाएंगी। आज आखिरी गल अर्ज करूँ, मुसलमानों, अज़मत कुरान के ऊपर मैंने एक हदीस अर्ज़ की, उसी की तफसीर में कुछ बातें अर्ज़ की। आज अफसोस बड़ा होता है मुसलमानों,
पूरा पूरा साल घर कुरान की तिलावत से वीरान हो गए। महबूब ने फरमाया उस जगह के ऊपर रब की रहमत बरसती है जिस जगह पर कुरान की तिलावत होती है। आज मुसलमानों हमारे घर कुरान की तिलावत से महरूम हो गए। दाढ़ी वालिद की सफ़ेद हो गई, अम्मा के सर के बाल सफ़ेद हो गए। नौजवान बेटी, बहन, बीवी, कोई भी घर के अंदर कुरान की तिलावत करने वाला नहीं है। मुसलमानों वो भी ज़माना था मर्द और औरतें कुरान की तिलावत करके शाम को मुकाबला किया करते थे कि आज के दिन किसने कुरान की तिलावत ज़्यादा की। बल्कि मैंने तो वो वाक़यात भी पढ़े, मर्द औरतें भी ऐसी गुजरी है जिसने अपनी ज़िंदगी की गुफ्तगू भी कुरान बना दी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह आज के लिए जा रहे हैं, जंगल का रास्ता है। हजरत फरमाते हैं सामने मुझे कोई इंसान नजर आया, जो करीब हुआ तो औरत ने अपने जिस्म के ऊपर चादर डाली हुई है पर्दे वाली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह आज की मस्तूरात को भी चादर पर्दे वाली नसीब फरमाए। हजरत फरमाते हैं मैंने जो भी बात की अपनी ज़बान में उस औरत ने कुरान से जवाब दिया। हजरत फरमाते हैं मैंने बात की अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अम्मा ने कुरान की आयत पढ़कर जवाब दिया सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। हजरत फरमाते हैं मैंने पूछा अम्मा जंगल का रास्ता है यहाँ तू क्यों बैठी है। अम्मा कुरान की आयत पढ़कर जवाब देती है मैं युज़लिल्लाहु फला हादिया लह। बेटा काफिला चला गया मैं यहाँ रह गई। हजरत फरमाते हैं माँ ये तो बता कितने दिन हो गए तू यहाँ बैठी है। अम्मा कुरान की आयत पढ़कर जवाब देती है सलासलयालिन सविया। हजरत फरमाते हैं अम्मा तू मालूम तो ऐसा लगता है कि दीनदार है, तेरे पास पानी नहीं है, नमाज का जब वक्त होता है तो तू वुज़ू किससे करती है। अम्मा कुरान की आयत पढ़कर जवाब देती है फ़इल्लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबा। ये लंबा वाक़या है, लंबा वाक़या। पढ़ते 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 आखिर में अम्मा ने क्या कहा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं ओ इसके बेटो ये तुम्हारी अम्मा हर बात कुरान से करती है, हर बात का जवाब कुरान से क्यों देती है। तो नौजवान बेटू ने कहा मुसलमानों अफसोस की बात है। उस बेटू ने कहा 1-2 साल नहीं 40 साल हो गए हमारी वालदा को, जब बात करती है तो कुरान से करती है, जब जवाब देती है तो कुरान से देती है। तो हज़रत ने फरमाया क्यों, ये बात अपने दिल की तख्ती पर लिखने की है। क्यों? तो उन्होंने कहा हमारी वालदा के सामने ये कुरान की आयत आई मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि जो ज़बान से जुमले निकलते हैं ना फरिश्ते उसको लिख लेते हैं। तो मेरी अम्मा ने कहा कि मैं आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए जब बात करूँगी तो कुरान से, जवाब दूँगी कुरान से, ताकि क़यामत के दिन जब मेरा नाम आमाल खुले तो हर सफ़े पर कुरान की आयत नज़र आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह मेरे टूटे फूटे अल्फाज कबूल फरमाए और अल्लाह इस मुहम्मदी बाग को मज़ीद तरक्कियाँ नसीब फरमाए और जितने अजीज़ यहाँ आए अल्लाह उनका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।